इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। दैनिक भास्कर अखबार में पहली खबर ये दी गई है, इस साल चुनावी राज्यों में हिंदुत्व व भारत की विरासत पर ही फोकस करेगी भाजपा। यश जी, जैसा मैंने कहा कि कल जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें देश भर के जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी शामिल हुए और सभी ने एक सुर से संकल्प लिया कि इस बार जो आगामी विधानसभा चुनाव है राज्यों में, अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव है, तो वहाँ पर वो चुनाव किसी भी कीमत पर जीतने का फैसला लिया और उनका एक इस जो वो रहेगा कि उसमें फोकस करेगी हिंदुत्व और भारत की विरासत। तो यश जी, आपको बताया कि जिस प्रकार जेपी नड्डा जी ने कल सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जो बूथ को पहले मजबूत करना है और बूथ मजबूत करते हुए इस जो आगामी जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें विजयश्री हासिल करना है। आपको एक बताया कि जिस प्रकार कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर भारत जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो जस्ट भारतीय जनता पार्टी उसका उल्टा मतलब उसको जवाब देते हुए हिंदुत्व और भारत की विरासत पर फोकस करते हुए अपने छोटे कार्यकर्ता, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, उनको साधने का प्रयास करेगी। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने ये लक्ष्य रखा है कि बूथ को मजबूत करेगी, तो ऐसे में अगर कांग्रेस भी अगर अपनी तैयारी कर ले तो शायद जो आगामी चुनाव है दोनों पार्टी के लिए सत्ता हासिल करना एक मेहनत का काम होगा। जी, ये नारा शायद भाजपा का ही है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। हाँ जी, आप पिछले भी चुनाव में भी देखे होंगे कि स्थानीय निकाय चुनाव में भी देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल को मजबूत करती है। तो ये बहुत अच्छा चीज है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा, कोई भी चुनाव है तो एक सिस्टम से चुनाव लड़ती है, तो ये उनके लिए प्लस रहता है। और देखेंगे कि लगातार जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी के पास है। जी, आपने एक चीज गौर की होगी कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसके जस्ट एक साल बाद लोकसभा चुनाव था। तो विधानसभा चुनाव से एकदम अपोजिट रिजल्ट हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। क्या लोगों को ये पता है कि लोकसभा में किसको बैठाना है, विधानसभा में किसको बैठाना है? हाँ, देखिए, जनता का एक होता है कि विधानसभा चुनाव जनता के स्थानीय चुनाव रहता है, चूंकि विधायक उनके विधानसभा के होते हैं, और लोकसभा चूंकि राष्ट्र की बात होती है तो वहाँ पर एक चेहरा होता है। तो अभी तक मोदी जी का चेहरा पूरे भारत में प्रख्यात है। मोदी जी को बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, है ना। तो वो और जैसे कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी का चेहरा है, फेमस है, राहुल गांधी भी फेमस है अपने जगह स्थान पे। लेकिन एक जो नेतृत्व की बात करते हैं, जैसे हम कई दोनों पार्टी के नेताओं से, तो नेतृत्व की बात है तो अभी तक कांग्रेस में नहीं लगता कि कोई प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आया है। जी, और अभी भारत जोड़ो यात्रा में भी आपने देखा होगा, पंजाब में गए तो सिख वेशभूषा में आ गए थे राहुल गांधी, क्योंकि पहले ऐसा कांग्रेस में कभी नहीं। देखिए, कांग्रेस की यात्रा नहीं है, कांग्रेस ने पहले कहा है ये भारत की यात्रा है। तो राहुल गांधी हर मन से ये कहते हैं कि हम कांग्रेस जोड़ने नहीं निकले, ये भारत जोड़ने निकले। तो उनका जो मंशा है या उनकी जो सोच लेके यात्रा निकाल रही है, अच्छा चीज़ है। भारत को जोड़ना चाहिए सभी को, या कांग्रेस हो या भाजपा हो। जिस प्रकार यहाँ पर भारत की विरासत पर फोकस करेंगे, तो भारत की विरासत पर अगर भारतीय जनता पार्टी फोकस करे तो राहुल गांधी जी अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाले तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए दोनों पार्टी को एक दूसरे को। मगर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मोदी जी की कॉपी कर रहे हैं राहुल गांधी। जैसे मोदी जी अगर पंजाब जाते हैं और वो पगड़ी पहनते हैं, चूंकि मोदी जी शायद कीर्तन वगैरह भी करवाते रहते हैं। जी, देखिए, मैं किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये मेरी बात है कि ये राजनीतिक ड्रामा है। तो जहाँ जैसी वेशभूषा वहाँ वैसा पहनावा। तो नेता जो हमारे राजनेता है
वो जहाँ जाते हैं वो उनके वेशभूषा में शामिल हो जाते हैं। तो ये तो इस राजनीति है ना, रंगमंच के कलाकार है वो सारे नेता कि जहाँ पहुंचे वहाँ उनके हो जाए, हाँ, जैसा देश वैसा भेष। तो एक वो है, इसमें टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। और आज छत्तीसगढ़ पर में बूथ लेवल के स्तर पर भाजपा की बैठक, देखिए आप पता है कि जैसा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई और इधर कांग्रेस नहीं, मेरा बोलना गलत हुआ, कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और लगातार चल रही है। और आपको बता दें कि 19 तारीख को आम आदमी पार्टी भी प्रादेशिक यहाँ सम्मेलन कर रही, जिसमें केजरीवाल के आने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं सभी, चूंकि आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, अब तीनों पार्टी एकजुट होकर आगामी चुनाव के लिए अपना विजयश्री हासिल करने की तैयारी में जुट गई है। चूंकि भूपेश बघेल भी लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे, लोगों से बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी, आपने कल देखा होगा, लगातार धर्मांतरण के मुद्दे पे पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ कि ये धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस, इस प्रकार की बात आई। तो कहीं ना कहीं ये सारा चुनावी सरगर्मियां, जो चुनावी खबरें अब आपको अखबारों में देखने मिलेंगी। आप एक अनुभवी पत्रकार होने के नाते, इतने साल का एक्सपीरियंस होने के नाते, क्या लगता है आपको कि आपकी सीट्स आएंगी यहाँ पे? देखिए ये कहना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं था, लेकिन वहां भी सीट आई। तो पंजाब में सत्ता हासिल कर ली। तो ये कहना गलत है कि सीट आएगी क्यों नहीं। लोगों को एक नया चेहरा चाहिए, लोगों को नया एक कुछ चाहिए कि कुछ नया हो। चूंकि आपने देखा कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में राज करने के बाद एकाएक उनके पूरे सीट समाप्त हो गए। तो एक चौंकाने वाला निर्णय था। तो इसलिए जनता का विचार या जनता का मत किस पर या जाएगा उस समय, चुनाव के समय, ये कहना अभी मुश्किल है। गुजरात चुनाव के वक्त यदि देखा होगा और आपने विश्लेषण किया होगा तो आपने ये जरूर इसमें जाना होगा कि जहां पे कांग्रेस के वोट है जी, वहां सेंधमारी की है आपने, बीजेपी के एज इट इज। देखिए आपको अगर पूरे भारत की हम बात करें तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आप जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां पर नुकसान केवल कांग्रेस को हो रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए आप खतरा है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अगर जिस प्रकार आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय दल बन गए हैं, तो अब सीधा टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि आपकी सीट कांग्रेस की सीट धीरे धीरे हर राज्यों से कम होते जा रही है। तो ये अब 3 पार्टी हो गई है। अब लोगों के बीच ऑप्शन है तीसरा जो आपका, तो शायद आपको इससे फायदा मिले। अब दूसरी खबर है दैनिक भास्कर की कि 2-3 दिन और जमाएगी सर्दी, छत्तीसगढ़ में पारा फिर से गिरा, ठंड जी। ये मतलब तो मौसम अपना करवट बदल रहा है लगातार। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में ठंड का प्रकोप है। आपने देखा दिल्ली का टेम्परेचर माइनस की ओर जा रहा है। तो आज जैसा हम लगातार अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से हम देख रहे सुन रहे हैं, तो लगातार जो मौसम बदल रहा है और दिल्ली में ये स्थिति है कि कहीं ना कहीं बर्फ न जम जाए। आप कल जो टेम्परेचर था दिल्ली का माइनस पहुंचने वाला था। तो अगर मौसम ये कहीं ना कहीं, आप पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है दिल्ली, तो उसके कारण वहां पर ज़्यादा ठंड है। लेकिन छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ लगातार ठंड बढ़ रही है। और हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि मौसम से बच्चों और जो बुजुर्ग हमारे घर के, उनकी सुरक्षा रखे, उनका विशेष ध्यान रखे जाए। और ये एक कहीं ना कहीं अगर देखें तो कोरोना बाहर बढ़ भी रहा है जी, तो इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, चूंकि ठंड के बाद ही कोरोना का प्रकोप आप देखने को मिला हर बार, है ना। तो चूंकि इसलिए हम अब दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि वो अपने बच्चों का और बुजुर्गों का ध्यान रखें और अपनी इम्यूनिटी जो उसको बढ़ाए, किसी या एक्सरसाइज करके या कुछ ऐसा, जैसा काढ़ा वाली बात है। हाँ, तो काढ़े वाली कल हम चर्चा की थी, काढ़े वाली। तो ऐसा बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जी। सतीश जी, अब एक ब्रेक लेंगे हम। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ।
पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156741157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी और अब हम नवभारत अखबार से शुरू करेंगे। नवभारत में प्रमुख हेडलाइन है सतीश जी, 9 विधानसभा चुनाव में एक भी नहीं हारना है। जयप्रकाश नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका ये बयान है। जी देखिए, नड्डा जी ने साफ साफ कह दिया कि अब कल जो बैठक संपन्न हुई इसमें साफ साफ उन्होंने कह दिया कि 9 जो विधानसभा चुनाव है, एक में भी नहीं हारना है। तो ये उन कार्यकर्ताओं के लिए, जब जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यकर्ता है, उनको साफ साफ कह दिया है, दिशा निर्देश मिल गया, निर्देश दे दिया है कड़े शब्दों में, एक भी ये जो विधानसभा है उनको हारना नहीं है। अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि कांटे की टक्कर रहेगी, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर किन मुद्दों को लेके या घोषणा पत्र को लेके चुनाव लड़ेगी ये तो बीजेपी तय करेगी, लेकिन यहाँ जो चुनाव होंगे छत्तीसगढ़ में तो यहाँ कांटे की टक्कर होगी। जी आपने एक चीज देखी होगी कि खैरागढ़ हो या भानु प्रतापपुर के उपचुनाव हो, उसमें रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में आया है। अब खैरागढ़ में अलग मुद्दा था और भानु प्रतापपुर में अलग मुद्दा था। देखिए क्या है, जितने उपचुनाव होते हैं ये प्रदेश, जहाँ प्रदेश की जो सरकारें होती है अधिकांश जीत उन्हीं की होती है, क्योंकि जनता चाहती है कि अगर विधायक अगर विपक्ष का बनता है तो वो आप क्षेत्र में विकास होगा, लोगों की मांग सोच है। तो उपचुनाव में अधिकांश देखा है कि आप देखे होंगे हर जगह का कि वहां पर विपक्ष कभी नहीं जीतता है। शराबबंदी का भी मुद्दा हो सकता है जो, हाँ शराबबंदी। अब देखिए, चूंकि बीजेपी बीच बीच में आवाज उठाती है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया है और झूठे वादे किए हैं, तो मुद्दे कांग्रेस बीजेपी के पास बहुत सारे हैं, लेकिन अब नए जो चुनाव, जो आगामी जो चुनाव विधानसभा चुनाव, उस पर बीजेपी
क्या घोषणा पत्र लेकर उतरी है, जनता के बीच कैसे पहुंचती है, तो बीजेपी तय करेगी। लेकिन चूंकि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ टिकी हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा विधायक है उनके, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में भिड़ंत होगी और जबरदस्त दिखेगा माहौल कि यहाँ दोनों में आपस में जबरदस्त मतलब एक चुनाव को लेकर होगा, क्योंकि हाँ रस्साकसी दिखेगी। और यही बात मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी की सरकार अचानक गिरा दी है ना, तो अब वहां पर विधायक खरीद फरोख्त का भी मामला आया था सामने। तो वहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी दमखम से चुनाव लड़ेगी और जो भी रिजल्ट आएगा वो जनता के बीच रहेगा। लेकिन हम अभी तक किसी को हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन जो चुनावी दंगल में दोनों पार्टियां आमने सामने रहेगी और उन दोनों का फायदा आम आदमी पार्टी को जरूर होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि आम आदमी जो पार्टी है वो जमीनी स्तर पे, चूंकि हमारे जो उनके जो मुख्यमंत्री के जो कैंडिडेट है तो उनसे हमारी चर्चा हुई, तो उनका जो मानना था कि हम दिखावा पे प्रचार नहीं कर रहे, हम ग्राउंड लेवल पे हम जाके लोगों से मिल रहे हैं और उनके जो सदस्यता की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों की लड़ाई में, एक कहावत है, दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा। तो अगर 2 या 4 सीट भी अगर आपके खाते में आती है तो ये चौंकाने वाला निर्णय रहेगा और लोगों का मतलब जो तीसरे ऑप्शन की तलाश में रहते हैं जनरली हम जो हमारे दर्शक या जो जनता है कि तीसरा को भी आजमाया जाए तो उसका फायदा हो सकता है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी की विचारधारा शायद अभी तक यहाँ के लोगों ने स्वीकारी ना हो, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली है, दिल्ली से लगा हुआ है पंजाब, जहाँ पे उन्होंने सरकार बनाई। तो दिल्ली में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वहाँ के नॉर्थन एरिया के लोग ज्यादा वहाँ पंजाब दिल्ली का एक उनको वहाँ पे अपना मैं कहूंगा कि सीएम बनाने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई पंजाब में। वही आप देखिए गुजरात में एकदम जो वेस्ट में आ जाता है तो वहाँ पे उनको तकलीफ हुई, वहाँ पे इक्की दुक्की सीट्स आई उनकी, जो कि वो उनकी शायद विचारधारा से मेल करते हो। जहाँ पे कांग्रेस की सीट होगी वहां से वो जीत गए होंगे, मगर छत्तीसगढ़ में उनकी एंट्री थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। आप देखे होंगे, आपने पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर आपको फायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा था कि धर्मांतरण, अब चूंकि जो आम आदमी पार्टी के नेता है अभी जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है यहाँ पर छत्तीसगढ़ दावेदार है, तो वो उनका कहना था कि हम जमीनी स्तर पे जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है उनकी जो रणनीति है वो कुछ ये दोनों पार्टियों से अलग है, क्यों है ना। तो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा अलग है, कांग्रेस का विचारधारा। तो वो जो आम आदमी पार्टी जिस प्रकार चुनाव लड़ती है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मतलब जो काम करने का तरीका लगभग सेम है, लेकिन कांग्रेस का तरीका अलग है। तो वो आप उससे आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंच रहा है और इसीलिए वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो आप ये मानेंगे जिस प्रकार पूरे विधानसभा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरे विधानसभा में चुनाव लड़ने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है और 19 तारीख को केजरीवाल छत्तीसगढ़ पहुंच रहे, तो आप ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलेगा। इसके लिए दोनों पार्टी को तैयार रहना, चूंकि अगर 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा, ये बात कही जाती है और होगा, ये मेरा अनुमान है। जोगी कांग्रेस की एंट्री होगी इसमें? देखिए जोगी कांग्रेस ने पिछले चुनाव में अपना दम दिखाया था, लेकिन इस चुनाव में नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके कुछ जो विधायक थे वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे शायद चुनाव आते तक, या मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विलय होने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि अब बहुत सारे जो विधायक थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनके मेंबर थे, वो कांग्रेस में धीरे धीरे शामिल हो रहे। तो ऐसा लगता है चुनाव के समय तक पूरी पार्टी विलय ना हो जाए, ये मेरा मानना है जी। अब देखना होगा कि क्या होगा विधानसभा, चूंकि नड्डा जी बोले कि एक भी नहीं हारेंगे और छत्तीसगढ़ में खासकर हमें देखना होगा
नहीं, छत्तीसगढ़ की इसलिए हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार होने के बाद एकाएक सफाया हो जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क और सोचने का विषय है कि अचानक 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने क्यों नहीं मतलब क्यों क्या नहीं किया जिसके कारण जनता उन्हें नकार दी। अब जैसे चावल वाले बाबा रमन सिंह की उपाधि है, वैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कका बोलते हैं, कका जिंदा है। तो अब दोनों का एक नाम हो गया ना, नामकरण हो गया है। तो अब कका और चावल वाले बाबा अब लड़ेंगे तो फिर भी एक टक्कर देखने को मिलेगी। के पास चेहरा नहीं है, सब बहुत मीडिया में भी आता है। जी, अब देखिए ये बात अब आ रहा है कि अब बीजेपी आपको बता देंगे अब पुराने लोग जो रिटायरमेंट के कगार पर है या रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको अब केवल देख रेख की जिम्मेदारी देगी। ऐसा बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हमारी चर्चा होती है तो बोलते हैं कि अब बीजेपी नए चेहरों, अगर नए चेहरे आते हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा उसका मिलेगा। तो जो यंग है, जो बोलने वाले, जो जनता के बीच चहेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हो या सांसद हो या कार्यकर्ता हो, तो अगर उनको टिकट देगी तो बीजेपी को जरूर फायदा होगा। कांग्रेस भी अगर यही पैटर्न अपनाए तो कांग्रेस भी अपना दम दिखाएगी, लेकिन यहाँ पर भिड़ंत दोनों पार्टियों में देखने को जरूर मिलेगा। मतलब यहाँ का जो चुनावी दंगल रहेगा, हम अपने दर्शकों को लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, चुनाव का लाइव दिखाएंगे, लेकिन जो चुनावी यहाँ पर जो युद्ध होगा वो जबरदस्त देखने को मिलेगा। जी, तो सतीश जी, समय सीमा का ध्यान रखते हुए अब हमें विदा लेना होगा। कल पुनः हम इसी समय आएंगे आप सभी दर्शकों के साथ। नमस्कार। नमस्कार। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे wahcart.com। सजाए हर जगह हमारे साथ।